हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट के बारे में, और आज के इस प्रैक्टिस सेट में दमदार प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। और आज का यह जो प्रैक्टिस सेट है आधारित है क्लास एवीज पर। ठीक है, क्लास एवीज से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह लेकर के आया है आज का यह हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्त, तो पहले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखा जाए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आ जाओ मेरे भाई, पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है विच इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बर्ड। बर्ड अर्थात पक्षी की बेस्ट परिभाषा क्या है। पक्षी की बेस्ट परिभाषा क्या है, और यहां परिभाषा के चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है जरा देख लीजिए। कह रहा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कौन? पक्षी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बीएमडब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वार्म ब्लडेड। ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। बर्ड और मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। यहां कोल्ड ब्लडेड की बात कर रहा है। नो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? फ्लाइंग एनिमल्स, ये उड़ने वाले जंतु हैं, फ्लाइंग करने वाले। भाई कुछ पक्षी ऐसे हैं मेरे भाई, वो फ्लाइंग कहां करता है? बतख जो है कोको कोको करके वो तैरती नहीं है पानी में, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, अभी इसको भी नहीं मानेंगे। ऑप्शन में रखे रहते हैं, अगर आगे जबरदस्त नहीं आएगा तो। ठीक है, अगला कह रहा है कि फीदर्ड और बाइपीडल। फीदर्ड मीन्स कह रहा है कि पंख भी होता है इसमें, और बाइपीडल द्विपाद दो पैर होते हैं। द्विपाद, ठीक है, दो पैर होते हैं और पंख होते हैं। तो जी बिल्कुल होते हैं। अब कह रहा है फीदर्ड पंख, यहां पर भी कह रहा है पंख होते हैं। और क्वाड्रिपीड होता है, मतलब चार ठो पाद कह रहा है, तो चार तो होते नहीं भाई, दो ठो इसके जो है फोर लिम्ब होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पंख में। ठीक है, और हाइंड लिम्ब जो होता है वो क्या होता है? उसका पैर होता है। तो यहां द्विपाद भी होते हैं और फीदर्ड पंख भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी नंबर। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, किसके लिए? बर्ड के लिए बेस्ट डिफिनीशन क्या है? फीदर्ड होता है और बाइपीडल होते हैं। ये कैसे होते हैं? बाइपीडल। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है एन एनिमल हैविंग वेंट्रली प्लेस्ड, एक ऐसा जंतु जिसके पास क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर युक्त हृदय होता है, और न्यूक्लिएटेड आरबीसी, केंद्रक युक्त आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्सेल्स होते हैं, विदाउट टीथ, बिना दांत का, बिलोंग्स टू क्लास, और बिना दांत का भी होता हो। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता हो, और न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, केंद्रक युक्त आरबीसी, और बिना दांत वाला होता हो, किस क्लास से बिलोंग करता है? ऐसा एक कह रहा है मैमल्स में, मैमेलिया में तो टीथ होते हैं ना, तभी तो चबाएंगे, नोच लेंगे पूरा। ठीक है, और रेप्टाइल्स नहीं भाई, कुट कुट करेंगे ये भी। और इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, एबीज। बिल्कुल मिल रहा है एबीज, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट भी होते हैं और न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी होता है। ठीक है, और इसमें टीथ भी नहीं होते, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। और बिल्कुल आप लोग बताते रहिए कि ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं कि नहीं। अभी इसका जो लेक्चर है, लेक्चर भी बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है करेक्टर ऑफ बर्ड। बर्ड का कैरेक्टर क्या है? बर्ड का इसमें से लक्षण क्या है? यहां पर आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि एक चिड़िया गौरैया गौरौआ, ठीक है, कबूतरी बोले कबूतर से, ठीक है, कबूतरी एक कबूतरा। ठीक है, ऐसा होता है कि मतलब दो होते हैं, एक मेल एक फीमेल ना, अलग अलग होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, एक पर एक ही लिंग होता है, या तो नर होगा या तो मादा। बात सही है। एंड कह रहा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अब्सेंट, कह रहा है कि यहां लैंगिक द्विरूपता अनुपस्थित होती है। नहीं होती है, प्रेजेंट होती है यहां पर। अगर यही प्रेजेंट होता तो ये सही हो जाता। क्या हो जाता? सही हो जाता। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, कि अर्थात वो नर और मादा दो भिन्न भिन्न हो। ठीक है,
तो कह रहा है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो होता नहीं कि ऐसा नहीं कि एक ठो चिड़िया हो गई और उसी चिड़िया में नर भी है मादा भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कह रहा है यूनिसेक्सुअल, यहां पर भी है यूनिसेक्सुअल। देखते आगे, कह रहा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, जी बिल्कुल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ही इसका सही उत्तर है। अच्छा ये है बाइसेक्सुअल, तो इस कारण से ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है भाई, सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, कि ये एक लिंगी होते हैं और इसमें लैंगिक दुरूपता बिल्कुल उपस्थित होती है, एकदम दिखती रहते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है, ठीक है, बिल्कुल दिखते रहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फर्कुलम सिंसैक्रम और एंड, यहां पर फर्कुलम सिंसैक्रम एंड पाइगोस्टाइल बोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब ये बोन्स हैं, फर्कुलम, फर्कुला कह दीजिए, और सिंसैक्रम ये भी है, और पाइगोस्टाइल, ये 3 बोन है, किसके कैरेक्टर हैं, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है, तीनों बोन किसके कैरेक्टर हैं, फर्कुलम, सिंसैक्रम एंड पाइगोस्टाइल बोन्स। कह रहा है स्नैक्स का, लिजार्ड का, बर्ड का, और कह रहा है मोनोट्रिम्स का। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बर्ड होगा। क्या, फिर बर्ड में ही होते हैं ये तीनों बोन्स। अब आपको इसके बारे में अगर हम बता दें, बात करें कि आखिर देखिए सबसे ज्यादा ये पूछा गया क्वेश्चन फर्कुलम, क्योंकि इसका एक नाम और है विश बोन, क्या कहते हैं इसको, विश बोन या मैरी थॉट बोन, एक नाम और है इसका, क्या, मेरी थॉट बोन भी कहते हैं, मेरी थॉट बोन, ठीक है, मेरी थॉट बोन भी कहते हैं इसको, किसको, फर्कुलम को। और ये क्या करता है, ये जब मूवमेंट करता है पक्षी उड़ते समय, उसको दिशा प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन, फर्कुला या विश बोन। इसका आकार कैसा होता है, विश शेप्ड होता है, कैसा, विश शेप्ड, बिल्कुल इसके गर्दन के, अगर यहाँ एक चोंच है तो इसके जो गर्दन है, गर्दन का अंतिम सिरा यहीं पर विश शेप्ड का होता है, यह बोन विश शेप्ड का होता है। और बिल्कुल जब टेल आ जाती है तो टेल पर होती है कौन सी, पाइगोस्टाइल, और इसके पहले की जो बोन्स होती है यहां पर वो होती है क्या, सिंसैक्रम। सिंसैक्रम का काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का क्या बनाना, संतुलन, स से सिंसैक्रम, स से शरीर, स से संतुलन, शरीर का संतुलन बनाता है सिंसैक्रम, ठीक है। ये तीनों हड्डियां किसमें होती हैं, बर्ड्स में होती हैं मेरे भाई, ठीक है, लेकिन ये इसमें फर्कुला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आता है, ठीक है। चलते अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। इसको दिशा परिवर्तन के लिए आप ध्यान रखिएगा, दिशा परिवर्तन के लिए, ठीक है, यह कार्य करता है और यह शरीर का संतुलन के लिए कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर का कह रहा है एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स, एयर सैक्स ऑफ बर्ड आर हेल्पफुल इन, एयर सैक्स, बर्ड में जो बर्ड पक्षी का एयर सैक्स होता है किसमें सहायक होता है, पक्षी का एयर सैक्स अर्थात जिसमें हवा होगी ना, एयर सैक किसमें मददगार होता है, करा टू लेसन बॉडी वेट, लेसन, ठीक है, टू लेसन बॉडी वेट, टू कीप बॉडी वार्म, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, करा रुधिर पर संचरण के लिए, शरीर के ताप को नियमन के लिए, कि बॉडी को हमेशा गर्माहट बनाए रखने में, कि लेसन बॉडी वेट, शरीर का जो भार है उसे कम करने में, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो किसमें मददगार होता है, एयर सैक्स। देखिए एयर सैक्स की अगर हम बारे में बात करें तो एयर सैक्स की जो मुख्य भूमिका होती है, ये ऑक्सीजन जब जाती है इसमें से वायु एयर सैक्स में जाती है तो ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, ठीक है, क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है मुख्य रूप से। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां एक इसके अलावा भी कार्य क्या होता है, टू लेसन बॉडी वेट, ठीक है, टू लेसन बॉडी वेट, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर है, अर्थात शरीर का भार कम करने में यह हेल्पफुल होता है, ठीक है। एयर सैक्स क्या करता है, शरीर के भार को कम करने में मददगार होती है, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ हैबिटेट, माइग्रेशन, ETC इत्यादि ऑफ बर्ड, पक्षी में उनका स्वभाव, वास स्थान और माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, कह रहा है क्या कहलाता है। अगर पक्षी, इसको सीधी भाषा में अगर कहें तो यहां आप एक लाइन में कह सकते हैं स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बर्ड,
स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कह रहा हर्पिटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इथोलॉजी, क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? इसका सही जवाब होगा ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम हर्पिटोलॉजी के बारे में बात करें, किसके बारे में? हर्पिटोलॉजी के बारे में, तो यहां ए बना दीजिए बस, ठीक है? ए बना देंगे तो ए से एम्फीबिया और आर से रेप्टाइल्स, ठीक है? एम्फीबिया, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का जो अध्ययन है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। और इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये स्टडी ऑफ फिश, मछली का अध्ययन है। क्या है? इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? बर्ड का अध्ययन है, बर्ड का अध्ययन है। और इथोलॉजी है एनिमल बिहेवियर, ठीक है? एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है? जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है दोस्त, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। कह रहा है पक्षी और सरीसृप वर्ग, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। पक्षी और यानी रेप्टाइल्स में, बर्ड और रेप्टाइल में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्य रूप से वह क्या होता है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है यूरिया होता है कि यूरिक एसिड होता है कि अमोनिया होता है कि ग्वानिन होता है, ठीक है? अब आप देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है? बर्ड और रेप्टाइल का एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। इसी कारण से इसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है? यूरिकोटेलिक होते हैं बर्ड और रेप्टाइल्स, ठीक है? आप याद रख सकते हैं इसको RUB से, RUB, ठीक है? रब। आर से क्या? आर से आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स, बी से बर्ड और यू से यूरिक एसिड, ठीक है? यूरिक एसिड। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स के रूप में उत्सर्जी पदार्थ मददगार होता है। अर्थात कह रहा पक्षियों में जो यूरिक अम्ल होता है और यूरेट्स के रूप में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है ये किसमें मददगार होता है, किसमें हेल्पफुल होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है शरीर की गर्मी को संरक्षित करने में, ठीक है? कंजर्विंग बॉडी हीट। कह रहा है शरीर के पानी को संरक्षित करने में, कंजर्विंग बॉडी वाटर, अधिक पानी को बाहर निकालने में, रिमूविंग एक्सेस वाटर, शरीर के पानी को समाप्त करने में, एलिमिनेटिंग बॉडी वाटर, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है बी नंबर, शरीर के पानी को संरक्षित करने में, ठीक है? शरीर के पानी को संरक्षित करने में यूरिक अम्ल और यूरेट्स के रूप में उत्सर्जी पदार्थ मददगार होता है, ठीक है? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंतजार में देखते हैं। कह रहा है कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? ये तो बहुत कॉमन सा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडिया का बर्ड मैन किसे कहा जाता है? कह रहा है हु इज फेमस फॉर बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। कह रहा है पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, MS स्वामीनाथन की डॉक्टर सलीम अली की बीरबल साहनी। 4 ऑप्शन दे दिया है भाई। देखिए एक एक पॉइंट्स की अगर हम बाद में बात करें तो जो पंचानन माहेश्वरी हैं ये इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं, ठीक है? इनका संबंध एम्ब्रियोलॉजी से है, भ्रूण विज्ञान से है। और इंडियन, ये भी इंडियन। और MS स्वामीनाथन आप जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के फादर हैं, ठीक है? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, इंडियन, ठीक है? इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। और डॉक्टर सलीम अली, ये क्या इनका संबंध बर्ड से है, इन्हीं को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? सलीम अली को। और बीरबल साहनी आप जानते हैं पैलियोबॉटनिस्ट हैं, क्या है? पूरा वनस्पति विज्ञ हैं। ये क्या हैं? पूरा वनस्पति विज्ञ हैं, ठीक है? वनस्पति विज्ञ हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सलीम अली। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। कह रहा है कि विषमगर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक है। हेटेरोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हेटेरोसिलम सेंट्रम
किसका लाक्षणिक है? कह रहा है एम्फीबिया का है, रेप्टाइल्स का है, मैमेलिया का है कि बर्ड्स का है? किसका है भाई लाक्षणिक? बताइए, फटाक से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बर्ड्स। भाई चल रहा है आपका टॉपिक बर्ड्स, एविस तो बर्ड्स ही ना बनेगा, इससे कोई आएंगे क्या? नहीं ना। हेटेरोसिलस सेंट्रम का कॉमन सा सेंस है यहाँ पर, लेकिन परीक्षा में ऐसा मत समझना, वहां तो सभी रहेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मोनोकॉन्डाइलिक झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। जो कपाल है, कपाल कैसा हो? मोनोकॉन्डाइलिक हो, झिल्लीनुमा हो और दंत रहित हो, दंत भी ना हो, वो कपाल किसमें पाया जाता है? कह रहा है वैरनस में, मेढक में, मनुष्य में और कबूतर में। किसमें होगा भाई? ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कबूतर में। किसमें? कबूतर में होता है मोनोकॉन्डाइलिक झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल। ठीक है, राइट आंसर पिजन। कौन सा? पिजन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 12, 1 दर्जन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इच्छा अस्थि। इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? इच्छा, विशबोन, विशबोन किसका लाक्षणिक गुण है? ठीक है, अब ऐसा कह रहा है इच्छा बोन किसका लाक्षणिक गुण है? एमनियोट्स का है, कह रहा है ए नेमनियोट्स का है, रेप्टाइल्स का है कि फ्लाइंग बर्ड्स का है? बताइए विशबोन क्या है? विशबोन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि विशबोन को क्या कहते हैं। ये कौन सी बोन है? फर्कुला बोन है। क्या है? फर्कुला, फर्कुला बोन है। कौन सी? फर्कुला बोन को ही विशबोन भी कहते हैं। कौन सी बोन? फर्कुला बोन। ठीक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है बताइए जरा? ये कैसी होती है? वी शेप्ड होती है, वी शेप्ड होती है और दिशा परिवर्तन में ये सहायक होती है उड़ते समय। तो इसका राइट आंसर है जी बिल्कुल फ्लाइंग बर्ड। कौन सा? फ्लाइंग बर्ड में होती है कौन? फर्कुला, अर्थात विशबोन होती है फ्लाइंग बर्ड में। किसमें? फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाले पक्षियों में। इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए, कह रहा है किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती? अर्थात बोन मैरो इज नॉट फाउंड। अर्थात बोन मैरो किसमें नहीं होता है? कह रहा मछलियों में कि पक्षियों में, उभयचरों में, सरीसृप में। बोन मैरो किसमें नहीं होता है भाई? बोन मैरो किसमें नहीं होगा? जो बिल्कुल खोखली होंगी, जिनकी हड्डियां कैसी होंगी? खोखली होंगी, उसमें बोन मैरो नहीं होगा, अस्थिमज्जा नहीं होगा। तो यहाँ पर किसकी होती हैं खोखली हड्डियां? पक्षियों की होती हैं। पक्षियां उड़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी नंबर, पक्षियों में, अर्थात बर्ड्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है न्यूमैटिक हड्डियां पाई जाती हैं। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स आर फाउंड इन। किसमें पाई जाती हैं न्यूमैटिक हड्डियां? कह रहा है पिजन में होती हैं कि वेल, शार्क, फ्रॉग। न्यूमैटिक बोन्स किसमें होंगी भाई? जो खोखली होती हैं हड्डियां किसमें होंगी? उड़ने में मदद करेंगी। क्या वेल उड़ेगी क्या पानी में? नहीं ना। शार्क नहीं, इसमें भी नहीं। फ्रॉग नहीं। इसका राइट आंसर क्या? पिजन। कबूतर में होती हैं क्या? न्यूमैटिक हड्डियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? कह रहा है वातिल होती हैं, मतलब हलो, हलो 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 हलो, अरे हलो बुलाने वाला नहीं भाई, हलो मतलब खोखला। ठीक है, हलो। कह रहा है वातिल होती हैं, न्यूमैटिक होती हैं, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? आपको भी टाइम हम दे देते हैं। ठीक है, कमेंट करिए, अच्छे से करिए, मोहब्बत से करिए, प्यार से करिए। ठीक है, लेकिन हाँ कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। बोथ ए एंड बी, हलो भी होती हैं बर्ड की और न्यूमैटिक भी होती हैं। ठीक है, चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर में कह रहा है सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण? अभी मैंने बताया था फर्कुलम, सिनसैक्रम। ठीक है, इनको बताया था सिनसैक्रम। स से सिनसैक्रम, स से शरीर, स से संतुलन। सिनसैक्रम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना। ठीक है, तो कह रहा है
यह किसका लक्षण है? सरीसृपों का है कि पादविहीन उभयचरों का है? अभी मैंने किसमें बताया था? मैंने सीधे पक्षी बनाया था। तो कह रहा है उड़नशील चिड़ियों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका लक्षण है? उड़नशील चिड़ियों का, फ्लाइंग बर्ड का, फ्लाइंग बर्ड का। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। और आपको बता दें यह हमारा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अब डेली स्टार्ट हो गया है और चलेगा ही चलेगा, एकदम पहले की तरह बिल्कुल दौड़ रहा है, दौड़ेगा भी। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिए। डेली 9 बजे हमारा यह क्लास बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। देखिए, पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? पेक्टेन, पेक्टेन क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉम्ब मीन्स क्या होता है? कंघा। कॉम्ब मीन्स क्या? कंघा। अगर आपने देखा होगा कंघा कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कह रहा किसकी आंख में पाया जाता है? कह रहा मछली के, मेढक के, सर्प के, पक्षी के। किस में होता है पेक्टेन? पेक्टेन किसकी आंख में होता है? ठीक है, तो ये होता है पक्षी की आंख में। किस में होता है? पक्षी की आंख में होता है पेक्टेन। ठीक है, पेक्टेन पाया जाता है, फाउंड इन आई ऑफ बर्ड्स। इसका सही जवाब क्या हो गया? डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है किस पक्षी में पेक्टेन अनुपस्थित होता है? किस पक्षी में पेक्टेन नहीं होता है? ऐसा आप कह दिया। कह रहा है कबूतर में कि मोर में, कौवा में, कीवी में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेक्टेन सभी पक्षियों में होता है, लेकिन कौन सा है इसमें से जिसमें नहीं होता है पेक्टेन? तो ये नहीं होता है मेरे भाई, बिल्कुल इसमें से कई लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसका कीवी, कीवी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कीवी इसका सही जवाब है, क्योंकि मेरे भाई ये उड़ता उड़ता नहीं है। ठीक है, नहीं जो उड़ता क्या कहेंगे? फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है कबूतर में बाह्य नासा रंध्र ढका होता है। अगर आ गया ये बन गया कबूतर, 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 कबूतर। अब ऐसा अगर हमने कबूतर बनाया, यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया, यहां आंख वाँख बना दिया, तो कह रहा है कबूतर में बाह्य नासा रंध्र। ये बाह्य नासा रंध्र यहां पर दूसरा कलर से दिखा दें हम, ये बाह्य नासा रंध्र ऐसा कह रहा है कि बाह्य नासा रंध्र यहां पर ग्रीन से दिखाया। कह रहा है रंध्र ढका होता है, किससे ढका होता है? कह रहा है नासिका परत द्वारा, श्लेष्मिका द्वारा, सेरी द्वारा, त्वचा परत द्वारा। यह कुछ ऐसे ढका होता है, कुछ यहां होता है, बिल्कुल संरचना होती है, ढका होता है इसके द्वारा। किस उसे क्या कहते हैं? उस भाग को कह रहा नेसल फोल्ड कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन फोल्ड, सेरी। क्या कहेंगे? इसका सही जवाब है सेरी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सेरी। क्या कहेंगे? सेरी। इसका सही जवाब ये क्या है? सेरी है, सेरी है, सेरी। ठीक है, सही जवाब सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का आ रहा है। बिल्कुल देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोमल पर होते हैं, कोमल, डाउन फीदर्स आर प्रेजेंट इन। डाउन फीदर किसमें होते हैं? कोमल पर किसमें उपस्थित होते हैं? कह रहा है अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में, नर कबूतर में, मादा कबूतर में, वयस्क कबूतर में। लेकिन हो यहाँ ऑप्शन दे रहा कबूतरई में, मादा मतलब छोटा सा कबूतर, बड़ा सा कबूतर, मध्य वाला कबूतर, ऊपर वाला कबूतर, नीचे वाला कबूतर, बाएं वाला कबूतर, दाएं, ज्यादा नहीं कहेंगे। यहां देखो अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में कोमल पर होते हैं। इसका सही जवाब है ए नंबर, इसका राइट आंसर है बिल्कुल कि न्यूली हैचड पिजन्स। ठीक है, जब बच्चे इसके निकलते हैं तो आपने देखा रेड कलर में हल्के पतले पतले से उसके ऊपर होते हैं सदृश पंख जैसे सदृश संरचनाएं, वही क्या हैं? कोमल पर अर्थात डाउन फीदर्स। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कबूतर का दूध स्रावित होता है। कबूतर में दूध भी होता है, दूध भी देते हैं। कह रहा है कबूतर का दूध स्रावित होता है। कह रहा है नर कबूतर से, मादा कबूतर से, कि नर एवं मादा दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, बताइए कबूतर में जो दूध स्रावित होता है उसके लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा मिल्क स्रावित होता है? बताइए, कमेंट करिए और बताइए क्या है, कौन सी ग्रैंड है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर तो है बोथ मेल एंड फीमेल, सी इसका सही जवाब है। नर और मादा दोनों कबूतर का दूध स्रावित होता है, लेकिन उस ग्रंथि का जी बिल्कुल क्रॉप ग्लैंड, ठीक है। उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? उस ग्रंथि को कहते हैं क्रॉप ग्लैंड्स, ठीक है, क्रॉप ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। देखिए इसी तरीके से हमने कहा कि डेली यह प्रैक्टिस जो सेशन चल रहा है चलेगा, लगातार कंटिन्यू ही चलेगा, ठीक है। बस आप लोगों का स्नेह, प्यार, सपोर्ट सब अगर मिला तो तड़ातड़ चलेगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस बार आपकी परीक्षा से, ठीक है, बिल्कुल। और इसका जो लेक्चर है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि पाई जाती है। कुछ पक्षियों के पूंछ पर क्या उत्पादक, तेल उत्पादक ग्रंथि होती है, तेल उत्पादक ग्रंथि, और क्या कहलाती? कह रहा प्रीन ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, हरित ग्लैंड, ग्रीन सीबेसियस ग्रंथि। देखो ये पक्षियां भी बड़े शौकीन होते हैं, आपने देखा होगा पक्षियों को। अगर इन पक्षियों को आपने देखा तो ये अगर कहीं बैठ जाते हैं, दो पक्षियों को देखा तो यूं ऐसे मुंह बनाते हैं अपना, ठीक है, और बनाते हैं तो अपना यू टाइप का पंख करते रहते हैं ना इस तरह से, तो वो संवारते हैं, ठीक है। और एकदम बिल्कुल तैली ग्रंथियां होती है, प्रीन ग्लैंड्स को तैली ग्रंथि कहते हैं, और बिल्कुल चिपचिपा स्रावित करता है, जिससे एकदम ये एकदम गुंडा उंडा जाते हैं, एकदम जैसे हम लोग नहीं तैल वैल लगा लेते हैं, उसी तरीके से ये भी एकदम, जिससे बारिश वारिश होती है तो पंख पर जो पानी पड़ता है बिल्कुल नीचे चला जाता है एकदम, ठीक है, एकदम लपालप दिखते हैं। तो उस ग्रंथि का क्या नाम है? प्रीन ग्लैंड। ए इसका सही जवाब है, प्रीन ग्लैंड, ठीक है। 23 नंबर का ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। केवल एक ही अंडाशय किसमें उपस्थित होता है? कह रहा है जलीय सरीसृपों में, स्थलीय सरीसृपों में, पक्षियों में, अंडे देने वाले स्तनियों में। किसमें होता है केवल एक ही अंडाशय? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका सही ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, इसका राइट आंसर है एक्वेटिक रेप्टाइल, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, एग लेइंग मैमल्स और बर्ड्स। तो इसका सही जवाब है बर्ड्स में, ठीक है। एक दो होती है लेकिन एक ही फंक्शनल होती है इसमें, ठीक है, फंक्शनल एक ही होती है, ठीक है, एक ही फंक्शनल इसमें होती है। तो यहां पर सही जवाब क्या है? ओनली वन ओवरी किसमें होती है? बर्ड्स में होती है। इसका सही जवाब सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पर? 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है? मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी झिल्ली मदद करती है? कह रहा है एलेंटोइस की एमनियन, योगसैक, ये सभी कौन मदद करती है भाई? एलेंटोइस करती है कि एमनियन की आलाब्दीज, योगसैक कौन करती है? इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है बिल्कुल बी नंबर, एमनियन। क्या है? एमनियन इसका राइट आंसर है, 25 का बी, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 26 नंबर कह रहा है शब्दिनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है, शब्दिनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है परंतु निम्नलिखित पक्षियों में से एक में नहीं पाया जाता। साइरिंग्स is characteristic of birds but not found in one of the following birds। साइरिंग्स पक्षियों का एक लक्षण है लेकिन कौन सा एक पक्षी है जिसमें नहीं पाया जाता है? कह रहा है कोलंबा में, कि यूडाइनेमिस में, कि कह रहा है सिटैकुला में, कि स्ट्रूथियो में, ठीक है, स्ट्रूथियो में। तो किसमें नहीं होता है? जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, जो उड़ते नहीं हुए हैं, उनमें साइरिंग्स नहीं होता है। तो यही है आखिर कौन? शुतुरमुर्गही, ठीक है, सॉरी नॉट ऑस्ट्रिच कहिए, इंग्लिश में कहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? डी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 27 की तरफ। क्वेश्चन 27, ठीक है, देखिए कह रहा है सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित हैं महागण। अर्थात किस सुपर ऑर्डर से संबंधित है? ऐसे पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड, ऑल फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू सुपर ऑर्डर। किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं सभी जो उड़ते नहीं पक्षी? कह रहा है ओडोंटोग्नैथी से, कि एम्पिनी से, कि रैटिटी से, कि नन ऑफ दीज।
तो ये क्वेश्चन तो कॉमन है, बहुत बार आया है रैटिटी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है, क्या? रैटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। 28 करा, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में दिखाई पड़ती है? इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड इज सीन इन द स्कूल ऑफ फ्रॉग, वर्नस, पिजन, रैबिट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब पिजन, बी नंबर इसका सही जवाब है, कबूतर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, कौन चलनीय आहारक पक्षी है? यह तो वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। विच इज फिल्टर फीडर बर्ड? फिल्टर फीडर बर्ड किसे कहा जाता है? करा, कीवी को, ऑस्ट्रिच को, पिजन को कि डक को, बतख को? किसको कहा जाता है? फिल्टर फीडर, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसका राइट आंसर क्या है? डक को कहते हैं, बतख को कहते हैं, क्या? फिल्टर फीडर बर्ड कहते हैं बतख को। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक से आपको याद होगा। एक बात और याद होगी, एबीआर। देखो, ए का मतलब आर्कियोप्टेरिक्स, बी का मतलब बर्ड, आर फॉर रेप्टाइल्स। देखो, ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी कहा जाता है कौन? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। बर्ड और रेप्टाइल्स, बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स, बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कड़ी। कह रहा है इसका जीवाश्म किसने खोजा? तो इसका जीवाश्म कह रहा है स्पेंसर ने, हीकल ने, कि एंड्रियाज वैगनर ने, कि कुरियर ने? किसने खोजा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। किसने? एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। किसका जीवाश्म? आर्कियोप्टेरिक्स का, ठीक है। तो दोस्त, अब डेली के हमारे इस सेशन में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें से 30 क्वेश्चन आपको लगभग मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोगों का सपोर्ट, प्यार इसी तरीके से बना रहा, जबरदस्त तरीके से और बना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।